हेलो स्टूडेंट, आई एम सुनीता झा। हम कर रहे हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको रेयॉन, नायलॉन और पॉलिएस्टर डिटेल में कराए थे। यहाँ पे हम अपने सिंथेटिक फाइबर एक्रिलिक को भी डिटेल में करेंगे। तो सबसे पहले तो एक्रिलिक की प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि एक्रिलिक जो है वो हमें वूल के फाइबर की तरह ही वार्म रखता है ना। तो जैसे हमें वूल का फाइबर वार्म रखता है वैसे ही हमें एक्रिलिक का फाइबर भी वार्म रखता है विंटर सीजन में। अब सवाल ये उठता है कि जब हमारे पास वूल का फाइबर था विंटर सीजन में हमें वार्म रखने के लिए, तो फिर हमें एक्रिलिक की फाइबर की क्या ज़रूरत पड़ गई। तो आंसर सिंपल है स्टूडेंट कि क्या है कि जो वूल के फाइबर थे वो हमें मिलते हैं शीप, गोट और कैमल से, है ना। उसका रॉ मटेरियल क्या है, शीप, गोट और कैमल का जो हेयर है वह इसका रॉ मटेरियल है। तो ये रॉ मटेरियल हमारी डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हमें बनाना पड़ा एक्रिलिक फाइबर, है ना। वूल का फाइबर जो था वो हमें वार्म रखता था, सॉफ्ट भी था, लेकिन एक्रिलिक का फाइबर उससे भी ज़्यादा बेहतर था। साइंटिस्ट ने जब एक्रिलिक का फाइबर बनाया तो इस बात का ध्यान रखा कि एक्रिलिक के फाइबर को वूल के फाइबर से ज़्यादा बेहतर बनाना है, ठीक है। तो हमारा जो एक्रिलिक का फाइबर था वो हमें वार्म भी रखता था, सॉफ्ट भी था। इसके अलावा उसमें और भी बहुत सारी क्वालिटी थी, जैसे कि लाइट वेट था, है ना, इजी टू डाई था, कई कलरफुल ड्रेस मटेरियल हम इससे बना सकते थे, और वाटर ऑब्जर्व करने की जो उसकी कैपेसिटी थी वो बहुत लिटिल थी, इसलिए वो ड्राई भी इजी हो जाता था, है ना। इसके अलावा उसमें जो थी व्रिंकल रेजिस्टेंस था, ठीक है, और हाई मेंटेन नहीं था, है ना, मेंटेन करना भी उसको इजी था, और जो मॉथ, इंसेक्ट वगैरह जो केमिकल्स हैं वो भी उसे इफेक्टेड नहीं करते थे। इसके अलावा जो वो था वो श्रिंक नहीं होता था। उसकी ये खासियत लोगों को काफ़ी अच्छी पसंद आई कि ये श्रिंक नहीं होता है। हमारा जो वूलन का फाइबर है उसके साथ तो कभी कभी क्या होता है कि हम उसको एक बार वॉश करते हैं तो वो श्रिंक हो जाता है, और इतना श्रिंक हो जाता है कि हम उसे दोबारा पहन ही नहीं पाते हैं। लेकिन हमारा जो एक्रिलिक फाइबर है इसके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको कितनी भी बार धो ये श्रिंक नहीं होगा, है ना। तो इसमें ये सारी गुण थे जो हमारे सिंथेटिक फाइबर, लगभग जितने भी सिंथेटिक फाइबर है सब में पाए जाते हैं, वो सारे गुण हमारे एक्रिलिक फाइबर में भी थे। और इसके अलावा जो इसमें एक गुण था वह था ये चीप था, एक्सपेंसिव नहीं था। जो हमारे जो नेचुरल फाइबर वूल है उसके जो शॉल मिलते हैं, पश्मीना के जो शॉल बनते हैं वो कितने कॉस्टली होते हैं, है ना, और पश्मीना वूल के जो स्वेटर होते हैं वह भी काफ़ी कॉस्टली होते हैं। लेकिन जो एक्रिलिक के जो मटेरियल बनते हैं, एक्रिलिक का जो ड्रेस मटेरियल होता है वह इतना एक्सपेंसिव नहीं होता है। तो ये इसका फ़ायदा है। अब ये एक फाइबर है ना, अब ये एक फाइबर है तो इसका पॉलीमर भी होगा, है ना। तो हमारे एक्रिलिक के फाइबर का पॉलीमर है पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, ठीक है। पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल जो है वो हमारे एक्रिलिक के फाइबर का पॉलीमर है, ठीक है। इसका मोनोमर क्या है, इसका मोनोमर है एक्रिलोनाइट्राइल, ठीक है। एक्रिलोनाइट्राइल इसका मोनोमर है। अब स्टूडेंट, पॉली का मतलब तो होता ही है बहुत सारे, तो बहुत सारे एक्रिलोनाइट्राइल जब आपस में जॉइन हो जाते हैं तो एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बनाते हैं, और ये बड़ा सा मॉलिक्यूल कहलाता है पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, ठीक है। तो एक्रिलिक के बारे में मैंने आपको काफ़ी कुछ बता दिया है, और बोर्ड पे भी मैंने यही सब मेंशन किया है। तो हम एक बार देख लेते हैं, कोई चीज़ रह गई होगी तो उसको भी क्लियर कर लेंगे। तो देखिए बोर्ड पे मैंने क्या क्या लिखा है एक्रिलिक के बारे में। एक्रिलिक इज अ टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर दैट रिजेंबल वूल इन इट्स प्रॉपर्टी। जो एक्रिलिक है वह एक सिंथेटिक फाइबर है, और रिजेंबल उसकी प्रॉपर्टी वूल की प्रॉपर्टी को रिजेंबल करती है, ठीक है ना। वूल से मिलता जुलता है, जैसे हमारी वूल वार्म रहती है वैसे हमारा एक्रिलिक फाइबर भी वार्म रहता है। एक्रिलिक फाइबर इज मेड फ्रॉम अ पॉलीमर कॉल्ड पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, है ना। जो एक्रिलिक फाइबर है उसका जो पॉलीमर है वह है पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, ठीक है। अच्छा, मोनोमरिक
यूनिट एक्रेलोनाइट्राइल जॉइन टुगेदर टू फॉर्म लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीमर, है ना। मोनोमर जो एक्रेलोनाइट्राइल की जो मोनोमर है वो आपस में जॉइन होके एक बड़ी सी चेन बनाते हैं, वह क्या कहलाती है, एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बनाते हैं, वह कहलाते हैं पॉलीमर। और जब ये थ्रू प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन, और जब ये पॉलीमर आपस में जॉइन हो जाते हैं तो इस प्रोसेस को कहते हैं पॉलीमराइजेशन। इस चीज़ को आप और अच्छे से क्लियर कर लो कि जब एक्रेलोनाइट्राइल के जो मोनोमर हैं वो आपस में जॉइन होते हैं और एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बनाते हैं तो वो मॉलिक्यूल क्या कहलाता है, वो मॉलिक्यूल कहलाता है पॉली एक्रेलोनाइट्राइल, है ना, पॉलीमर बन जाता है। अब ये पॉलीमर जब आपस में जॉइन होते हैं, जब ये बहुत सारे पॉलीमर आपस में जॉइन होते हैं तो जो पॉलीमर के जॉइन होने का जो प्रोसेस है ना, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन। पॉलीमर जब आपस में जॉइन होते हैं, मोनोमर से बनते हैं पॉलीमर, और जब ये पॉलीमर आपस में जॉइन होते हैं तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन। ठीक है स्टूडेंट, अब हम आगे बढ़ते हैं। इट इज़ लाइट वेट, मैंने आपको बताया था ये लाइट वेट होता है, सॉफ्ट होता है एंड वार्म विद वूल लाइक फील। वार्म होता है, जैसे कि वूल का फाइबर वार्म होता है वैसे ही यह भी वार्म होता है। एक्रेलिक फाइबर इज सब्स्टिट्यूट ऑफ वूल, वूल का सब्स्टिट्यूट है ना, कि वूल की कमी को पूरा करने के लिए एक्रेलिक फाइबर आया। द वूल ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स लाइक शीप इज क्वाइट एक्सपेंसिव, मैंने आपको बताया ही था कि वूल के फाइबर जो होते हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, इसीलिए उसके सब्स्टिट्यूट के रूप में आया हमारा एक्रेलिक फाइबर। ठीक है, इट रेजिस्ट श्रिंक्ड एंड व्रिंकल, है ना, ये रेजिस्ट था श्रिंक्ड और श्रिंकेज और विंकल से रेजिस्ट था, ये श्रिंक नहीं होता था और विंकल्स भी इसमें नहीं पड़ते थे। इट कैन ऑल्सो बी डाइड वेरी वेल इन अ वेराइटी ऑफ कलर्स, ये डाई हो जाता था कई तरह के कलर्स में, ये डाई हो जाता है। एक्रेलिक फाइबर आर स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, इसका फाइबर जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, ड्यूरेबल होता है, जैसे कि सारे सिंथेटिक फाइबर में ये गुण होते हैं वही एक्रेलिक फाइबर में भी है। एक्रेलिक ऑब्जर्व वेरी लिटिल वाटर सो इट हैज़ क्विक ड्राई क्वालिटी, है ना, जो एक्रेलिक का फाइबर है वो बहुत ही लिटिल वाटर ऑब्जर्व करता है, इसलिए इसमें क्विक ड्राई वाली क्वालिटी है। एक्रेलिक फाइबर आर रेजिस्टेंट टू मोथ एंड मोस्ट केमिकल क्लॉथ मेड फ्रॉम एक्रेलिक आर चीपर देन वूल बट मोर ड्यूरेबल, है ना। अब जो एक्रेलिक का फाइबर है वो रेजिस्टेंट है मॉथ्स एंड मोस्ट केमिकल से, हमें इसके ऊपर असर नहीं पड़ता है ना। तो मैंने आपको ये बताया था कि ये रेजिस्टेंस है मॉथ और मोस्ट केमिकल से। और क्लॉथ मेड ऑफ एक्रेलिक आर चीपर देन वूल बट मोर ड्यूरेबल, है ना, कि इसके जो फाइबर होते हैं वो चीपर होते हैं वूल से, लेकिन चीपर होते हुए भी, चीपर मतलब सस्ते होते हैं फिर भी, और उसके चीपर होते हुए भी यह ड्यूरेबल होते हैं। एक्रेलिक फाइबर इज यूज फॉर मेकिंग स्वेटर्स, एक्रेलिक के फाइबर से हम स्वेटर्स बनाते हैं, शॉल बनाते हैं, ब्लैंकेट्स बनाते हैं, जैकेट्स बनाते हैं, स्पोर्ट्स वियर बनाते हैं, फर्निशिंग फैब्रिक बनाने में भी हमारे एक्रेलिक का फाइबर काम आता है, कारपेट बनाते हैं एंड एज लाइनिंग फॉर बूट्स एंड ग्लव्स, और जो बूट और ग्लव्स की जो लाइनिंग होती है वह भी हम एक्रेलिक के फाइबर से बनाते हैं। लाइनिंग से क्या मतलब है कि आपके जो बूट और ग्लव्स वगैरह होते हैं ना, लाइनिंग का मतलब होता है अस्तर, है ना, कि किसी चीज को मजबूती देने के लिए उसके नीचे एक पतला सा कपड़ा लगाया जाता है, तो उस पतले से कपड़े को लाइनिंग कहते हैं, है ना। किसी भी बूट है, ग्लव्स है या आपकी कोई और चीज है तो उसको मजबूती देने के लिए नीचे एक पतला सा कपड़ा लगा देते हैं, तो उस पतले से कपड़े को हम कहते हैं लाइनिंग। तो स्टूडेंट, ये जो हमारे जितने भी ये एक्रेलिक है या जितने भी सिंथेटिक फाइबर हैं, हम कह रहे हैं कि इनके लिए स्ट्रॉन्ग है ना, लाइट वेट है, इजी टू वॉश है, तो ये सारी चीज़ें हमें कैसे पता पड़ी, ये सारी चीज़ें हमें ऐसे पता पड़ी कि लैब में जब साइंटिस्ट ने इनको बनाया उसके बाद लैब में इनके साथ कई तरह के एक्सपीरियंस किए गए, है ना, कई तरह के एक्सपेरिमेंट किए गए। एक्सपेरिमेंट करने के बाद साइंटिस्ट ने देखा कि हाँ भाई, जो हमने बनाया है वो वैसा ही है जैसा हम चाहते थे, है ना। हम इन जो सिंथेटिक फाइबर है इनके बारे में, मैंने जितने भी सिंथेटिक फाइबर पढ़ा है उसमें सब में एक ही क्वालिटी, एक सी क्वालिटी आपको देखने में मिल रही है कि ये स्ट्रॉन्ग है, लाइट वेट है, लस्टर है ना, और व्रिंकल रेजिस्टेंस है, और है ना लाइट वाटर ऑब्जर्वर है, ये सारी क्वालिटी मैंने आपको बताई। तो हमें कैसे पता ये सारी क्वालिटी इनमें है, उससे क्योंकि ये सारी क्वालिटी पहले साइंटिस्ट ने जब इनको बनाया तो लैब में तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करे इनके ऊपर कि जो हम कह रहे हैं, जो हम चाह रहे हैं वो सब इनमें है या नहीं। तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये फाइबर मार्केट में लाए गए और हमारे लिए
यूज़फुल हुए। अब देखो मैंने आपको जितने भी सिंथेटिक फाइबर थे सब डिटेल में बता दिए हैं। अब हम क्या करते हैं, सिंथेटिक फाइबर के करैक्टरिस्टिक देख लेते हैं। वैसे तो जब हम सिंथेटिक फाइबर पढ़ रहे थे, रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर, तो मैं उनके करैक्टरिस्टिक भी आपको बताती जा रही थी और वही सब हम दोबारा पढ़ेंगे, लेकिन हम जल्दी से उसको एक बार कर लेंगे। लेकिन हमने अभी तक सिंथेटिक फाइबर के ड्रॉबैक नहीं पढ़े हैं, तो हम उसके ड्रॉबैक भी देखेंगे, है ना। डिसएडवांटेज भी तो होंगे इसके कोई ना कोई, तो वह भी हम देखेंगे। इसके अलावा हम एक एक्टिविटी से जानेंगे कि जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो लिटिल वाटर ऑब्जर्वर होते हैं। तो हम अपनी अगली स्लाइड की ओर मूव करते हैं और देख लेते हैं कि सिंथेटिक फाइबर के कैरेक्टरिस्टिक क्या है। अब हम सिंथेटिक फाइबर के कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं कि सिंथेटिक फाइबर के कैरेक्टरिस्टिक क्या है। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर become very popular due to the many advantages that they have over natural fiber। सिंथेटिक फाइबर जो है उसके काफ़ी एडवांटेज थे अकॉर्डिंग टू नेचुरल फाइबर, है ना, इसीलिए वह काफ़ी पॉपुलर हुआ। अब इसके क्या क्या एडवांटेज थे वे भी देख लेते हैं। तो इसके एडवांटेज थे, दे आर स्ट्रॉन्ग, है ना, स्ट्रॉन्ग था। क्रीज रेजिस्टेंट था। क्रीज रेजिस्टेंट कैसे कि भाई इसमें जो एक बार जो क्रीज बन जाती है वो बनी रहती है, आप कैसे भी बैठो उठो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉटन के क्लॉथ्स में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, आपको जब कॉटन के क्लॉथ पहनते हो तो आपको बहुत ध्यान से बैठना उठना पड़ता है, वरना उनकी क्रीज खराब हो जाती है और वो बेकार से लगते हैं। ठीक है ना। तो ये क्रीज रेसिस्टेंट है, इलास्टिक है। इलास्टिक होने के कारण क्या है कि ड्रेस मटेरियल में ये काफ़ी पॉपुलर है, क्योंकि इलास्टिसिटी होने के कारण क्या होते हैं, इनकी जो फिटिंग वगैरह आती है ना वो काफ़ी अच्छी आती है। तो पब्लिक इसके बने हुए ड्रेस मटेरियल पसंद करते हैं क्योंकि इसकी इलास्टिसिटी काफ़ी अच्छी होती है। आप देख रहे हो आजकल जीन्स वगैरह और लड़कियों के काफ़ी जो कपड़े वगैरह है वो सिंथेटिक फाइबर के बने हुए होते हैं। ठीक है ना। तो इलास्टिसिटी जो है वो इसका ये एक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है, इसमें इलास्टिसिटी है, तो इसलिए इसके ड्रेस मटेरियल काफ़ी बनाए जाते हैं। मॉथ प्रूफ है ना, मॉथ्स वगैरह कीड़े वगैरह इसमें नहीं लगती, इजी टू वॉश है एंड लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक बने रहते हैं, ड्यूरेबल है, इसलिए सिंथेटिक फाइबर काफ़ी पॉपुलर है। अब देखिए इसके डिसएडवांटेज क्या है। हाउ एवर दे डू नॉट ऑब्जर्व वाटर और स्वेट मेड ऑफ सिंथेटिक फाइबर आर नॉट एज कंफर्टेबल टू वियर एज दोज मेड फॉर नेचुरल फाइबर। अब देखिए इसके डिसएडवांटेज ये है कि ये ना स्वेट ऑब्जर्व नहीं कर पाते। लिटिल वाटर ऑब्जर्वर है ना, तो ये स्वेट भी ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं क्योंकि इनके जो फिलामेंट होते हैं वो बहुत ही स्मूथ होते हैं और बहुत ही थिन होते हैं। थिन और स्मूथ फिलामेंट होने के कारण इसमें पोर्स तो होते ही नहीं है। पोर्स नहीं होते हैं तो क्या होता है, जो हमारे जो स्वेट आता है हमारी बॉडी में वो हमारी बॉडी में ही बना रहता है और ये उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, तो ये हमें बड़े, है ना, अनब्रीथेबल लगते हैं और बड़े अनकंफर्टेबल लगते हैं। खास तौर से समर सीजन में तो हम सिंथेटिक फाइबर बिल्कुल भी पहनना पसंद नहीं करते हैं। हम क्या पहनते हैं, कॉटन के क्लॉथ पहनते हैं क्योंकि वो वाटर ऑब्जर्वर होते हैं। तो सिंथेटिक फाइबर का ये ड्रॉबैक है कि ये हमारे जो ये क्या है, लिटिल वाटर ऑब्जर्वर हैं, तो हमें स्वेट वगैरह आता है इनको पहनने के बाद और हम बड़ा अनकंफर्ट फील करते हैं। ठीक है ना। इसके हिसाब से नेचुरल फाइबर काफ़ी अच्छे रहते हैं। इन हॉट एंड ह्यूमाइड वेदर सिंथेटिक फाइबर स्टिक टू द बॉडी एंड आर देयर फॉर अनकम्फर्टेबल, बॉडी से स्टिक हो जाते हैं, है ना, गर्मी में पसीना आता है वैसे ही बॉडी पर, ये बॉडी पे चिपक जाते हैं तो हमें बड़ा अनकम्फर्ट फील होता है समर सीजन में। सम सिंथेटिक फाइबर कैच फायर वेरी रेडिली, ऑल्सो दे मेल्ट ऑन द हीटिंग एंड स्टिक टू द बॉडी, है ना। अब देखिए जो सिंथेटिक फाइबर का एक ड्रॉबैक क्या है कि ये जो है ना हीट पाके बहुत जल्दी मेल्ट हो जाते हैं, है ना। तो जहाँ भी ऐसी जगह है ना जहाँ पे आग से काम हो रहा है वहाँ आप सिंथेटिक फाइबर बिल्कुल भी ना पहने। जहाँ आग का काम हो रहा है वहाँ सिंथेटिक फाइबर बिल्कुल नहीं पहनना है क्योंकि ये हीट पाके मेल्ट हो जाते हैं। तो जैसे आप अगर किचन में काम करते हैं आपकी मम्मी वगैरह, तो उनको सिंथेटिक फाइबर पहनने की जगह कॉटन के क्लॉथ पहनने चाहिए। और जो लेबोरेटरी में साइंटिस्ट वगैरह काम करते हैं ना, तो वो भी तरह तरह के केमिकल के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं, है ना, तो वो भी सिंथेटिक फाइबर नहीं पहनते। उनका जो कोट होता है वाइट कलर का वो कॉटन का होता है, क्योंकि सिंथेटिक फाइबर
क्या होता है, बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है। आग पकड़ने के बाद ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, और अगर आप इंजर्ड हो गए हो, आपके क्लॉथ में आग लग गई है, तो वो क्या होगा, आपकी बॉडी से स्टिक हो जाएगा, और बॉडी से स्टिक हो जाएगा तो आप और भी ज़्यादा इंजरी आपको और भी ज़्यादा हो जाएगी, है ना, क्योंकि आग बुझेगी नहीं, बल्कि और आपकी आग बढ़ती चले, तुरंत तो जलेगा और मेल्ट होकर बॉडी से और चिपक जाएगा, तुरंत जलना स्टार्ट हो जाएगा और मेल्ट होकर आपकी बॉडी से स्टिक हो जाएगा, तो आप बहुत और भी ज़्यादा इंजर्ड हो जाएंगे। तो सिंथेटिक फाइबर का ये ड्रॉबैक है कि ये फायर से बहुत जल्दी फायर इसको बहुत जल्दी कैच कर लेता है, तो ये इसका एक ड्रॉबैक है, ठीक है ना। तो आप देखिए कि हीट एंड स्टिक द बॉडी, देयरफॉर दे कैन कॉज सीवरल बर्न इंजरीज। सिंथेटिक फाइबर शुड नॉट बी worn इन द किचन एंड लेबोरेटरी। इसलिए इससे क्या होगा, सेवरल बर्न इंजरीज हो सकती है, इसलिए सिंथेटिक फाइबर को किचन और लेबोरेटरी में बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए। अब हमारी एक्टिविटी है ऑब्जर्वेशन ऑफ वाटर बाय फाइबर। हम एक एक्टिविटी के थ्रू देख रहे हैं कि जो हमारे सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो लिटिल वाटर ऑब्जर्वर होते हैं। अब हमने पढ़ा तो है कि सिंथेटिक फाइबर जो है वो लिटिल वाटर ऑब्जर्वर हैं, और जो हमारे कॉटन के फाइबर हैं वो वाटर ऑब्जर्वर हैं, अच्छे वाटर ऑब्जर्वर हैं, स्वेट ऑब्जर्वर हैं। अब हम इस बात को, है ना, इन्वेस्टिगेशन करके और भी ज़्यादा अच्छे से एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ताकि ये बात अच्छे से प्रूव हो जाए कि ये जो स्टेटमेंट है वह एकदम सही है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल लेंथ के स्क्वायर शेप के दो क्लॉथ लेंगे। एक क्लॉथ तो हम लेंगे नायलॉन का और एक क्लॉथ हम लेंगे कॉटन का, और हम दो बकेट लेंगे और इक्वल नाप की होगी, हमारी दोनों बकेट्स भी होगी, वो भी इक्वल नाप की होंगी, एक जैसी होंगी। अब इन दोनों बकेट्स में हम इक्वल अमाउंट में वाटर डालेंगे, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हम दो इक्वल लेंथ के क्लॉथ ले रहे हैं, एक क्लॉथ ले रहे हैं कॉटन का, एक क्लॉथ ले रहे हैं नायलॉन का, और हम इक्वल लेंथ की ही दो बकेट ले रहे हैं, और इन दोनों बकेट्स में इक्वल अमाउंट में वाटर डाल रहे हैं। एक बकेट को हम नाम दे रहे हैं बकेट ए, और दूसरी बकेट को हम नाम दे रहे हैं बकेट बी। अब हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे इक्वल लेंथ के जो क्लॉथ थे एक नायलॉन का और एक कॉटन का, उसको हमने बकेट में डाला। नायलॉन के क्लॉथ को तो हमने ए बकेट में डाला, और जो कॉटन का क्लॉथ था उसे हमने डाला बी बकेट में। अब क्या है कि हमने 10 मिनट तक इन्हें सोक होने दिया। अब 10 मिनट तक सोक होने के बाद हमने क्या करा, दोनों बकेट को सनलाइट में लेके गए, और ऐसे का ऐसे उनको बकेट से निकाला और तार पे लटका दिया। हमने नायलॉन के फाइबर को भी एक बकेट से निकाला और तार पे लटका दिया। हमने जो कॉटन का फाइबर था उसको भी बकेट से निकाला और तार पे लटका दिया। कुछ समय बाद हम जब जाके देखते हैं तो हम देखते हैं कि नायलॉन का जो क्लॉथ है वो तो पूरी तरह से सूख चुका है, लेकिन जो हमारा कॉटन का क्लॉथ है उसमें अभी भी नमी है, अभी भी उसमें मॉइस्चर है। तो इससे हमने क्या ऑब्जर्व किया, इससे हमने ऑब्जर्व किया कि जो नायलॉन के क्लॉथ है वो लिटिल वाटर ऑब्जर्वर है, इसलिए वो जल्दी सूख गए, और कॉटन का क्लॉथ है वो वाटर ऑब्जर्वर है, इसलिए वो अभी तक सूख नहीं पाया है पूरी तरह से, ठीक है। अब हम हमारी दोनों बकेट की तरफ जाएंगे और देखते हैं कि जो हमारी ए बकेट थी जिसमें नायलॉन का क्लॉथ था, उस बकेट में पानी ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू बी बकेट जिसमें कॉटन का क्लॉथ था। तो हमारी ए बकेट में पानी ज़्यादा क्यों है, हमारी ए बकेट में पानी ज़्यादा इसलिए है क्योंकि नायलॉन के क्लॉथ ने वाटर ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं किया, है ना। और जो हमारी बी बकेट है उसमें पानी कम है क्योंकि कॉटन के क्लॉथ ने काफ़ी वाटर ऑब्जर्व कर लिया। तो इस तरह से हमने एक एक्टिविटी के थ्रू जाना कि जो नायलॉन के क्लॉथ होते हैं वो लिटिल वाटर ऑब्जर्वर होते हैं, और जो कॉटन के क्लॉथ होते हैं वो वाटर ऑब्जर्वर होते हैं, इसलिए हम समर में कॉटन के क्लॉथ पहनते हैं अकॉर्डिंग टू नायलॉन के क्लॉथ, ठीक है ना। अब हमारी इस एक्टिविटी में को मैंने आपको जो बताया है ना वही मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है, हम एक बार पढ़ लेते हैं। देखो क्या क्या लिखा है, एक्टिविटी है ऑब्जर्वेशन ऑफ वाटर बाय फाइबर है। टेक 2 पीसेज ऑफ क्लॉथ ऑफ सेम साइज ईच अबाउट हाफ मीटर स्क्वायर, है ना। आप सेम साइज के दो क्लॉथ लो जो कि हाफ मीटर के हों और स्क्वायर शेप के हों, है ना, बट मेड ऑफ डिफरेंट फाइबर, लेकिन ये अलग अलग फाइबर के होने चाहिए। लेट वन पीस और बी ऑफ अ नेचुरल फाइबर सच एज कॉटन एंड अदर ऑफ सिंथेटिक फाइबर सच एज नायलॉन। एक तो आपका नेचुरल फाइबर होगा जो कि कॉटन का है, दूसरा आपका सिंथेटिक फाइबर होगा जो कि नायलॉन का है।
टू टेक 2 बीकर बोथ कंटेनिंग द सेम अमाउंट ऑफ वाटर। अब आप 2 बीकर ले लो जिसमें सेम अमाउंट में वाटर होगा, है ना। बीकर ले लो या बकेट ले लो, एक ही बात है, लेकिन इक्वल लेंथ की होनी चाहिए और पानी भी उनमें इक्वल अमाउंट में ही होना चाहिए। सोक ईच पीस इन द डिफरेंट बीकर आफ्टर 10 मिनट। अब इसमें सोक करो दोनों पीसेस को 10 मिनट तक, और आफ्टर 10 मिनट टेक द पीसेस आउट ऑफ वाटर। 10 मिनट के बाद आप पीसेस को वाटर से निकालो। पुट देम इन द सन टू ड्राई, विच पीस ड्राई फर्स्ट। अब इसके बाद इनको सनलाइट में ड्राई करने के लिए रखो और देखो कि कौन सा पहले सूखता है। जो पहले सूख रहा है वो लिटिल वाटर ऑब्जर्वर है, और जो बाद में सूख रहा है वो वाटर ऑब्जर्वर है ना। वो ज़्यादा वाटर ऑब्जर्व कर पा रहा है, ठीक है। कंपेयर द अमाउंट ऑफ वाटर लेफ्ट बिहाइंड इन ईच बीकर। अब दोनों बीकर की ओर जाओ और देखो कि कौन सा किसमें वाटर ज़्यादा है और किसमें कम है ना। विच बीकर हैज़ लॉस्ट मोर वाटर। कौन सा बीकर है जिसमें ज़्यादा वाटर है ना। तो आप देखो कि किसमें ज़्यादा वाटर है, किसमें कम वाटर है, और वो देखने के बाद आपको पता पड़ जाएगा कि कौन सा क्लॉथ जो है वो लेस वाटर ऑब्जर्वर है और कौन सा क्लॉथ है जो ज़्यादा वाटर ऑब्जर्व कर रहा है। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने जितने भी सिंथेटिक फाइबर थे, रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रेलिक, सबको डिटेल में पढ़ लिया है और इनके कैरेक्टरिस्टिक भी देख लिए और एक्टिविटी करके भी देख लिया है ना। मैंने एक एक्टिविटी आपको पहले भी कराई थी और जिसमें हमने देखा था कि ट्रेंसिल देखी थी, है ना, ट्रेंसिल ऑफ थ्रेड देखी थी, और यहाँ पे हमने देखा कि वाटर ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी देखी है हमने फाइबर की। अब स्टूडेंट हमारा सिंथेटिक फाइबर तो कंप्लीट हो चुका है। अब अगले वीडियो में हम प्लास्टिक को करेंगे कि जो हमारा सिंथेटिक मटेरियल है प्लास्टिक, उसको हम करेंगे। अब है ना, इसी तरह से आप बने रहिएगा, वीडियो देखते रहिएगा। हम अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।